Hello everyone. Into this problem of ray optics, you can just see here, it is given a fish lies 40 centimeter under the surface of water and 80 centimeter above a concave spherical mirror whose radius of curvature is 120 centimeter. An observer is looking down from above in the air and sees the two images of the fish. Find the distance in meters between these two images. Right? So basically आप देख सकते हो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक फिश है और यहाँ पे एक बॉटम में एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है और ये ऊपर से एक ऑब्जर्वर देख रहा है. राइट? और बेसिकली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस विच दिस ऑब्जर्वर इज गोइंग टू सी फॉर द फिश. राइट? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कब देखता है. राइट? एनी ऑब्जर्वर सीज द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन उस ऑब्जेक्ट से या तो रिफ्लेक्टेड रे, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर के आई में पहुंचे, या उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद आई ऑब्जर्वर के आई में पहुंचे, तो ये ऑब्जर्वर देख पाएगा किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को. करेक्ट नो? या तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज को पहुंचना है या तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज को पहुंचना है ऑब्जर्वर की आइज को. राइट? सो बेसिकली आप याद रखो, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रे ऑप्टिक्स हमें क्या करना है, हमें बस रेज को फॉलो करते जाना है. राइट? हम रेज को फॉलो करते जाएंगे और इस ड्यूरेशन में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं. अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे. अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे. राइट? अगर ये बात हमारे माइंड में है तो हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन रे ऑप्टिक्स हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. राइट? हमें बस रेज को फॉलो करना है. Right? And according to that we have to see what is the phenomena that is happening. If it is reflection, according to that we'll form the equation. If it is refraction, then according to that we'll form the equation. So let's solve this problem here. Into this problem we can just see here, I'll draw the situation here. Here you can see here, this is a container here, and into this container here we have water is there and a fish is here. Right? यहाँ पे फिश है और ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन फ्रॉम दिस इंटरफेस, इट इज़ 40 सेंटीमीटर. यहाँ से ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गिवन 80 सेंटीमीटर. करेक्ट? और ऑब्जर्वर यहाँ पे है. दिस मीडियम इज एयर मीडियम. राइट? और एयर की हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज़ 1 और ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता है, म्यू जो वाटर की होती है वो 4/3. और यहाँ पे दिया हुआ है एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे प्लेस्ड है. करेक्ट? राइट? और इस मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज ऑल्सो गिवन. इस मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 120 सेंटीमीटर है. राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल रेज को फॉलो करेंगे. आप यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले इस फिश की इमेज को ये ऑब्जर्वर देख रहा है. राइट? तो सबसे पहले आप देखो रेज कैसे पहुँच सकती है. तो पहली जो रे इस ऑब्जर्वर के आई में पहुँच सकती है, ये वाली रे ऐसे जाएगी डायरेक्ट, जो यहाँ से जाएगी डायरेक्ट इस फिश से जो रेज निकलेगी इस ऑब्जर्वर के आइज में पहुँचेगी. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे एक फिनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन का. राइट? दिस इज़ द इंटरफेस. यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है. सो इस वाटर एयर इंटरफेस पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है और उस रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनेगी उस इमेज को ये ऑब्जर्वर देख रहा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्रैक्शन at water air interface, right? For refraction at water air interface, यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे. ये वाली डायरेक्शन हम
कंसिडर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि कन्वेंशन हम मानते हैं कि ऑलवेज द इंसिडेंट रे डायरेक्शन वी कंसिडर एज द पॉजिटिव. सो विल यूज द कन्वेंशन हियर μ2 by v minus μ1 by u. This is equal to μ2 minus μ1 डिवाइडेड बाई आर, राइट. सो μ2 की वैल्यू कितनी है? μ2 तो एयर मीडियम का है, सो इट इज़ 1, राइट. ये मीडियम हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, राइट. सो μ2 इज़ 1 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1. μ1 की वैल्यू कितनी है? μ1 की वैल्यू हो गई ये हमारी 40 सेंटीमीटर, सॉरी μ1 इज़ 4/3. μ1 तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. सो 4/3 डिवाइडेड बाई यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज़ 40 सेंटीमीटर, राइट. एंड दिस इज दिस डायरेक्शन, राइट. सो हम इसे नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे. सो माइनस ऑफ 40 दिस इज इक्वल टू μ2. μ2 इज़ 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई आर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी. प्लेन सरफेस के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी लेते हो. सो ये हमारी हो गई 1/v प्लस 4 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3 120, right, and this is equal to 0. So this we can write as 1/v is equal to minus 4/120. So that is minus 1/30. So v की जो वैल्यू आ गई हमारे पास that is minus 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर. यानी कि जो इमेज इसकी पहली वाली इमेज बनेगी, जो ऑब्जर्वर ये देखने वाला है, राइट, वो इमेज कहीं 30 सेंटीमीटर यहाँ से होगा. यानी कि यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा. ये इसकी पहली वाली इमेज बनेगी. ये इसे हम I1 बोलेंगे एंड दिस डिस्टेंस इज़ 30 सेंटीमीटर, करेक्ट नो. उसके बाद अब सोचते हैं कि इस फिश की दूसरी इमेज ये ऑब्जर्वर कैसे देखेगा. तो इस फिश की दूसरी इमेज ये ऑब्जर्वर देख सकता है. यहाँ से जो रे निकलेगी, आप ऐसे देखो, यहाँ से रे जाएगी सीधे इस मिरर के से जाके टकराएगी, और मिरर से जाके टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन के बाद ये रे फिर लौटेगी, राइट, ये रिटर्न होगी, और लौटने के बाद ये रे कुछ फिर यहाँ से जाएगी ऐसे, राइट, यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी होगा, और इस वाली रे को ये ऑब्जर्वर देखने वाला है. सो ये दूसरी रे जो यहाँ से फिश से निकल रही है, जो नीचे की तरफ जा रही है, इस रे को ऑब्जर्वर तक पहुँचने तक कितने 2 फिनोमेना हो रहे हैं. देयर आर 2 फिनोमेना विच इज़ हैपनिंग, राइट, फॉर दिस सेकेंड रे. For this second ray to reach to the eye of observer, first phenomena is the reflection at this concave mirror, and the second phenomena is refraction at this water air interface, and after that the final image is being formed here, right. And as I have told you, corresponding to each phenomena हम formula को लगाएंगे, concepts को solve करेंगे, right, using concepts, correct. So हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो अपने concepts को लगाते हैं. For reflection at concave mirror, for reflection at concave mirror, right. उसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट. सो 1/f, f की वैल्यू कितनी होगी? Radius of curvature is given 120, so f is 60, and this direction we take as positive direction. Direction of incident ray we always take as positive direction. So 1 by focal length, which is minus 60. Minus 60 is equal to 1/v plus 1/u. Object distance is 80 centimeter. So this is minus 80, right? So we can write here 1/v. 1/v is equal to 1/80 minus 1/60, correct? So this is coming out to be 240. So 83 minus 64. So it is coming out to be minus 1/240. And this V is coming out to be minus 240 centimeter. That means the image which will be formed after reflection will be at a distance of 240 centimeter from the concave mirror, right? तो यहाँ से ये जो distance होगा, ये distance कुछ 240 centimeter होगा. यानी कि from here this distance will be 240 centimeter, right? So 240 centimeter. So basically from here it will be 120 centimeter. 120 centimeter. यहाँ पे कुछ इमेज ये फॉर्म कर जाएगा, राइट. सो इसे कुछ मैं I2 बोलता हूँ, राइट. लेकिन अब रिफ्लेक्शन के बाद जो रे लौट रही है, राइट, रिफ्लेक्टेड रेज, अगर मान लो ये यहाँ पे वाटर एयर इंटरफेस नहीं रहता तो
दिस रे, ये दोनों रे जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दोनों रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती, उससे पहले एक और फिनोमेना हो रहा है जो कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, राइट। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो I2 इमेज बन रहा है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा फॉर दिस रिफ्रैक्शन विच इज हैपनिंग एट वाटर एयर इंटरफेस, राइट। तो उसके लिए हमें एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। सो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर वाटर एयर इंटरफेस, we'll have to apply here. So रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं हम, μ2/v माइनस μ1/u, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, राइट। सो μ2 की जो वैल्यू आ गई, μ2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रे कुछ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। सो μ2 की, ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया। सो μ2 की वैल्यू है 1, सो 1 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 इज़ 4/3, और q तो ये है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सो ये डिस्टेंस 120 है ना, यानी कि प्लस 120, सो प्लस 120, दिस इज इक्वल टू μ2 इज़ 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई r इज़ इन्फिनिटी, सो ये 0 हो गया। यानी कि 1/v की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 120, राइट। सो 4 एंड दिस 3 30, यानी कि 1/90, यानी कि v की जो वैल्यू आ गई प्लस 90 सेंटीमीटर। यानी कि जो इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बनेगा वो इस वाटर एयर इंटरफेस से कुछ 90 सेंटीमीटर पे बनेगा। यानी कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी ये फाइनल इमेज की 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ फाइनल इमेज बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है और जो फर्स्ट इमेज बन रहा है उनके बीच की डिस्टेंस। तो आप ये देखो, ये जो पहली इमेज है और ये जो दूसरी इमेज है, राइट, दूसरी इमेज इन द सेंस कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज है जो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, राइट। सो 90 प्लस 30 120 सेंटीमीटर, सो द आंसर हियर विल बी 120 सेंटीमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस।